अरे साहब, बातें तो होती रहेंगी क्योंकि रिश्तेदारी बनने जा रही है, पर उस रिश्ते की शुरुआत तो करें कम से कम हम। चलिए काम शुरू कीजिए, आइए। जी जी जी, आइए। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि मैं कीर्ति से प्यार करता हूं। और उसी से शादी करना चाहता हूं। तुम हमेशा से सही थी मेरे बारे में। मैं बस तुम्हें एक मेडल की तरह देख रहा था जिसे मुझे हर हालत में पाना था। I'm sorry निशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धीरे धीरे समझ भी आ रहा था कि गलती कितनी बड़ी है, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैं कभी हारा नहीं हूं। तो अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर्स कभी नहीं। आई नो, यही बात समझाने के लिए तुमने इतनी कोशिश की और मैं एक स्टूपिड से एनआरआई की तरह तुम्हें तंग पे तंग किए जा रहा था। चाहे वो सुकेतु की बर्थडे पार्टी हो या उसके बाद की लड़ाई या फिर 5 डे चैलेंज या तो और कुछ। रितेश क्या कर रहा है यार? दादाजी बैठे, ज्यादा डिटेल में मत जा। सॉरी। थैंक यू। भाई, इन बच्चों से मैं अक्सर कहता रहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि मैं इनके बापों का बाप हूं। मजाक करना मुझे भी आता है। ये बूढ़ा सिंघम इतना बुरा नहीं है जितना कि समझा जाता है। ये सारा प्लान मेरा था। Stupid. तभी तो मैं तुझे खींच कर ले आई सगाई में। अपनी सगाई पर खुद नहीं आएगी। टूटता हुआ तारा काम कर गया कीर्ति।
सही साइज की रिंग तो लाए हो ना? हम ज्वेलर फैमिली से सारी साइज की रिंग्स होती है। आओ पिला। बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो समधी जी। आपको भी बधाई हो। थैंक यू भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी थोड़ी आसान बनाने के लिए। इस बार बच्चों ने ना खूब नचाया हमें। देखिए, अगर बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? गलती तो सारी इस बेवकूफ की। एक्चुअली हमें डॉली की शादी में आना चाहिए था। अगर हम शादी में आते तो शायद ये। अब जाने दीजिए ना। देखिए ना बच्चे कितने खुश हैं। और सच कहूँ तो हम सब तो यही चाहते हैं ना कि रिश्ता चाहे कोई भी बने, बस घर में खुशियाँ लाना चाहिए। बस 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 इमोशनल बातें बंद मोहन भाई, मुंह मीठा कराया जाए भाई। जी बिल्कुल। लीजिए समधी जी। लीजिए समदन जी। भाई साहब, हमें पता लगा कि आप जब पिछली बार आए थे तो शुगर फ्री मिठाई लेके आए थे। तो आपकी हमने आपके शुगर फ्री मिठाइयों का ही इंतजाम किया। एक और लीजिए ना। हाँ तो खाइए ना। भाई साहब, आपकी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है भाभी जी। अरे ये बहुत अच्छी बात है। अब मेरी धर्मपत्नी विमला जी और मोहन की रूपन जी देख लीजिए, सामने ही है आपके। भाई पतियों की टेंशन कम हो जाती है, क्यों यार मोहन? यहाँ तू पागल है निशु, तू जानती है ना बेटा, मैं जैसी भी जिंदगी जी रहा हूं ना, मैं ठीक हूं। मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन तू मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले मत ले। क्यों नहीं पापा, आप बंटी, सुकू और माँ, आप ही तो मेरी फैमिली हो। नहीं बेटा नहीं, तूने अपनी लाइफ खुद जीनी है, अपनी खुशी के लिए। तुझे क्या लगता है तुझे दुखी देखकर हम खुश रह पाएंगे? हाँ निशा। थैंक यू दादाजी। आपको पता है, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी ना, तो मेरे मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा भरोसा था मुझे अपने सिंघम पर, कि वो कोई भी फैसला लेंगे ना, वो गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच दादाजी। आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अभी और खुश होना चाहता हूँ। मैं तुझे 6 महीने देता हूँ, 6 महीने। इस वक्त में तो बेटा कुछ ऐसा कर दे, ऐसा कर दे कि मेरी खुशी दुगनी हो जाए बेटा, बस। जा। गाइस, मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ, ना सिर्फ निशा से लेकिन यहाँ पर सभी से। हाँ, ये बात सच है कि मैं अपनी माम का आशीर्वाद लेकर ही इंडिया आया था एक लड़की देखने, पर कल तक बिल्कुल श्योर नहीं था। आई मीन श्योर था, पर बिल्कुल हिम्मत तो नहीं थी ये बोलने की कि मुझे कीर्ति पसंद है। फिर कल शाम थैंक्स टू रमेश अंकल और उमेश थोड़ी हिम्मत तो हुई, पर ऐसा लगा कि अब बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर दादाजी सुपर हीरो की तरह आए, रमेश अंकल और मोहन पापा के साथ, और मेरी और निशा की एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। सच कहूं तो एंगेजमेंट ना निशा को चाहिए थी और ना मुझे। ये सब बस एक बेवकूफी थी और सिर्फ मेरी, इसमें निशा की कोई गलती नहीं थी। सॉरी, मैं तुम सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, उमेश, सुकेतु,
सौरभ, स्पेशली निशा और कीर्ति, अगर मैंने किसी को गलती से कुछ भी हर्ट किया हो तो मुझे एक NRI समझ के माफ कर देना। इट्स ओके रितेश, कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि कल चाहे सब कैसे भी हो, आज सब लोग बहुत खुश हैं। और इस खुशी के आगे और कुछ मायने नहीं रखता। तुम बस हमारी कीर्ति को खुश रखना। एंड जस्ट बाय द वे, ये काम करना ना आसान नहीं है। शू हाउ ब्ला। चलो सब लोग मिलके पटाखे फोड़ते हैं। चल। निशा, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? अब तक तो खुमारी थी, अब जाके आगे आगे देखो होता है क्या। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।